राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा शेख फरीद साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, तुम सब जिंदगी में सुखी क्यों नहीं हो पाते हो। आखिर क्या कारण है सुख ना हासिल करने का जिंदगी में। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के माध्यम से तुम सुख प्राप्त करने से वंचित रह पाते हो। तुम जीवन कैसे जीते हो, तुम्हारे जीवन के जीने के ढंग कौन से हैं जिस कारण सुख हासिल नहीं हो पाता है तुम्हें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, बाबा फरीद साहिब जी की वाणी है, फरीदा जिन लोयण जग मोया से लोयण में डिठ, काजल रेख न सैद्या से पंखी सुए बैठ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन तुम्हारा एक पुनरुक्ति है, एक अंधी पुनरुक्ति। उठते हो, चलते हो, काम धाम करते हो, लेकिन कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इसका कोई भी तुम्हें होश नहीं है। कौन हो, इसका भी तो कोई पता नहीं। क्यों है तुम्हारा होना यहाँ, इसका कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास। फिर दिन आते हैं, रातें आती हैं, समय बीतता चला जाता है और जीवन ऐसे ही उजड़ जाता है बिना किसी फूलों को उपलब्ध हुए। जीवन में हाथ कुछ भी नहीं लग पाता जिसको तुम संपदा कह सको, जिसको तुम कह सको कि आना व्यर्थ ना हुआ। खाली हाथ आदमी पैदा होता है और खाली हाथ ही मर जाता है। लेकिन कुछ हैं जो खाली हाथ पैदा होते हैं और भरे हाथ मरते हैं, जैसे संत कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, बाबा फरीद जी। ऐसे कुछ लोग हैं जो आए तो तुम्हारी ही तरह थे, लेकिन आते समय कोई भेद न था। तुम्हारे हाथ जैसे खाली थे, उनके हाथ भी खाली थे, लेकिन जाते समय तुम भिखारी की तरह जाओगे, वे सम्राट की तरह गए। उन्होंने जीवन का कोई उपयोग कर लिया, जीवन बीत ही ना गया, ऐसे ही ना बीत गया, ऐसे ही ना चला गया। उन्होंने जीवन की धारा का नियोजन कर लिया, जीवन की ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग कर लिया। जीवन दो ढंग के हो सकते हैं, एक तो ऐसा ही बहता चला जाए, परिणाम कुछ भी ना हो, निष्पत्ति कोई ना मिले, पहुंचना कहीं ना हो, कोई मंजिल पास ना आए। और एक जीवन की प्रतिपल माला के बिखरे हुए फूलों की भांति ना हो, बल्कि किसी लक्ष्य, किसी गहरे प्रयोजन, किसी गहरी प्रार्थना के धागे में पिरोया हुआ हो। ऐसे फूलों का ढेर भी लगता है, उन्हीं फूलों की माला भी बन जाती है। अधिक लोगों का समय जीवन समय का एक ढेर है, उनमें कोई संगति नहीं है, उनमें कोई रेखाबद्ध विकास नहीं है, उसमें कोई सोपान नहीं है। कुछ लोगों का जीवन धागे में पिरोए हुए फूलों की भांति है, प्रत्येक फूल एक सीढ़ी है और हर फूल एक नया द्वार है। और जीवन एक श्रृंखला है, कहीं पहुंचता हुआ मालूम होता है, कहीं पहुंच जाता भी है। और समय रहते जाग जाओ तो ठीक, क्योंकि जो समय हाथ से चला गया उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। जो क्षण बीत गए बीत ही गए, उन्हें फिर से जीने की कोई सुविधा नहीं है और ना ही कोई आज तक जी पाया है। समय कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे तुम खोकर फिर पा सकोगे। इस संसार में सभी चीजें खोकर पाई जा सकती हैं, परंतु समय नहीं पाया जा सकता। इसीलिए समय एक संसार में सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। गया तो गया, और उसी के संबंध में हम सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। लापरवाही नहीं, लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। पूछो क्या कर रहे हो, कहते हैं समय काट रहे हैं। वक्त को धक्का है, समय काटे नहीं कटता। समय तुम्हें काट रहा है पागलो, तुम समय को ना काट सकोगे। समय को तुम क्या काटोगे, तुम समय को कैसे काटोगे। समय पर तो तुम्हारी कोई पकड़ ही नहीं है, समय तुम्हें काट रहा है। तुम सोचते हो तुम समय को काट रहे हो, आखिर में पाओगे समय तो नहीं कटा, तुम ही कट गए समय के द्वारा। आखिर में पाओगे
समय तो नहीं मरा बल्कि तुम ही मर गए। ध्यान रखना, समय नहीं बीत रहा है, तुम ही बीत रहे हो। समय नहीं जा रहा है, तुम ही वहे जा रहे हो। समय तो एक अर्थ में वही का वही है, लेकिन तुम आते हो चले जाते हो। तुम्हारी सुबह होती है, तुम्हारी सांझ होती है, तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु होती है। इसे ठीक से समझ लेना। समय को काटना अपने को ही काटना है, और समय का सम्यक उपयोग कर लेना अपने को जन्म देने का आयोजन कर लेना है। स्वयं को जन्माना होगा तो ही तुम्हारा नया रूप, तुम्हारा परमात्म रूप, तुम्हारा भगवत रूप प्रकट होगा। वह समय के पार है, तभी तुम सुखी हो पाओगे। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप समय के पार है। समय तो सिर्फ एक स्थिति है जिसमें समयातीत को जानना है। समय तो एक परिस्थिति है जिसमें अपने भीतर कालातीत को पहचानना है। भारत में समय और मृत्यु के लिए हमने एक ही शब्द का उपयोग किया है, और वह है काल। अगर तुम ठीक से पहचानो तो समय तुम्हारी मौत है। अगर तुम ठीक से ना पहचानो तो समय को तुम अपनी जिंदगी समझते हो। अगर तुम ठीक से पहचान लो तो समय मृत्यु हो जाती है, और तुम उस जीवन की खोज में लग जाते हो जो कालातीत है, क्योंकि उसे पाए बिना तो कुछ भी पाया पाया सिद्ध ना होगा। लेकिन जैसी साधारण आदमी की कथा है, साधारण आदमी की कथा यानी तुम्हारी कथा, सोए हुए आदमी की कथा, वह वही किए चला जाता है जो उसने कल भी किया था, परसों भी किया था, और नरसों भी किया था। परसों भी कुछ ना पाया था, कल भी कुछ ना था। आज भी तुम वही कर रहे हो। परसों भी आशा बांधी थी कुछ मिलेगा, कल भी आशा बांधी थी, आज भी आशा बांध रहे हो। आशा ही बांधे चले जाते हो, कभी सोचते भी नहीं कि आशा कितनी पुरानी है, हर बार असफल हुई है। फिर तुम बांधने लगते हो, उसी आशा के सहारे तुम गलत बने रहते हो। तुम कब निराश होोगे? कब तुम्हारे जीवन में हताशा आएगी? कब तुम समझोगे कि यह दौड़ ही व्यर्थ है, किसी और आयाम को खोजना है? ये पूरा का पूरा सिलसिला ही गलत है। ऐसा नहीं है कि इस सिलसिले को थोड़ा ठीक ठाक जमा लेना है, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा रंग रोगन करके सुंदर बना लेना है, कुछ सजावट कर लेनी है। नहीं, ये पूरा सिलसिला ही गलत है। एक और भी जीवन का ढंग है, बस समय के भीतर कालातीत को जीने का ढंग है। क्षण भंगुर के भीतर शाश्वत को जीने का ढंग है। रहो क्षण भंगुर में, रहो इस मृत्यु लोक में, मगर तुम्हारे पैर शाश्वत में जम जाएं। रहो समय की धारा में, लेकिन तुम्हारे प्राणों की गहनता अनंत से जुड़ जाए। रहो बाजार में, लेकिन तुम्हारे गहन में बाजार ना हो। शुद्र तुम्हारे चारों तरफ घेरे रहे, कोई चिंता नहीं। तुम्हारे भीतर विराट का संबंध विराट से संसर्ग हो जाए। बाबा फरीद साहिब जी के वचन उसी तरफ इशारे हैं कि फरीदा जिन लायन जग मोया, कि फरीदा मैंने उन नयनों को देखा है जिन्होंने दुनिया को मोह लिया है, जो काजल की रेख भी सहन न कर पाते थे, इतने कोमल थे। अब चिड़ियाँ उनमें अपने अंडे रख रही हैं। मैंने उन आँखों को देखा है जो बड़ी कोमल थीं, जिनसे कमल शर्माते, काजल की रेख जिन्हें बर्दाश्त न होती थी, काजल की रेख भी जिन्हें कांटे जैसी गढ़ती, मैंने उन आँखों को देखा है। और अब उन्हीं आँखों में पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। च्वंगत्सु निकलता है एक मरघट से, शमशान घाट से। एक खोपड़ी पड़ी है, पैर टकरा जाता है। सांझ हो गई है और अंधेरा घिर गया है। वह उस खोपड़ी को उठाकर ले आता है। उसके शिष्य कहते हैं, इस खोपड़ी का करोगे क्या? इसे किस लिए ला रहे हैं? च्वंगत्सु कहता है कि राह पर चलता था, अंधेरे में पैर लग गया इस सर को। और ध्यान रखना, वह मरघट कुछ छोटे मोटे लोगों का मरघट ना था, बड़े लोगों का मरघट था। सम्राट वहाँ दफनाए गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ दफनाए गए हैं। यह खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, और भूल से मेरा पैर लग गया है। शिष्य हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अब यह चाहे सम्राट की खोपड़ी हो कि प्रधानमंत्री की, इससे क्या फर्क पड़ता है?
अब तो ये धूल में मिलेगी, अब तो ये भिखारियों के पैरों की ठोकर टक्कर खाएगी, अब तो ये कुछ भी न कर सकेगी, फेंको इसे, इसे कूड़े करकट को मत लाओ। च्वांगत्सु ने कहा, मैं संभाल कर रखूंगा, इसीलिए संभाल कर रखूंगा ताकि मुझे याद बनी रहे कि आज नहीं कल च्वांगत्सु तेरी खोपड़ी भी ऐसे ही कहीं पड़ी होगी। लोग पैरों की ठोकरें मारेंगे, तू उनको कुछ भी कह ना पाएगा, और जब ये होना ही है तो एक अर्थ में हो ही गया। तो वह अपने पास ही खोपड़ी जीवन भर रखे रहा। अगर कोई उसे गाली दे जाता तो वह खोपड़ी की तरफ देखकर हंसने लगता। अगर कोई उसका अपमान करता और कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक देता तो वह खोपड़ी की तरफ देखता, पत्थर फेंकने वालों की तरफ नहीं। एक बार तो एक आदमी ने पत्थर फेंका उसके ऊपर, क्योंकि वह आदमी पुराने ढर्रे का धार्मिक आदमी था। वह समझता था च्वांगत्सु धर्म का विरोध कर रहा है। वह समझता था च्वांगत्सु जो बातें कर रहा है ये तो लोगों के जीवन से धर्म को भ्रष्ट कर देगा। उसने बड़े क्रोध से पत्थर फेंका था। च्वांगत्सु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, खोपड़ी की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद तेरा, तेरे रहते मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। वह आदमी भी चौंका। उसने पूछा, क्या कहते हो, किससे बात कर रहे हो, होश में तो हो? च्वांगत्सु ने कहा, होश में हूँ, इसीलिए इस खोपड़ी से बात करता हूँ। अगर बेहोश होता तो तुझे मजा चखा देता। अभी जिंदा हूँ, अभी पत्थर का उत्तर बड़े पत्थर से दे सकता था। इस खोपड़ी की वजह से अब वैसी नासमझी नहीं होती। आज नहीं कल ये मेरी खोपड़ी पड़ी ही रहेगी। भिखारी इस पर चलेंगे, ठोकरें मारेंगे, तब मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा। जब कल कुछ न कर पाऊंगा तो आज करने की झंझट कौन करे। बात समाप्त हुई, मैं जीते जी मर गया हूँ। फरीदा जिन लोइन जग मोया, कि फरीद जिन आँखों ने जगत को मोह लिया था, से लोइन मैं डिठ, मैंने उन आँखों को देखा है। उन आँखों से मेरी पहचान रही है, काजल रेख ना सैदया। काजल की पतली रेखा भी जिन आँखों के लिए बोझिल हो जाती थी, से पंखी सोए बैठ, अब उन्हीं में पंछी बैठते हैं, घोंसला बना रहे हैं। बड़ी प्राचीन बौद्ध कथा है। एक बौद्ध भिक्षु गांव से गुजरता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि सन्यास एक तरह का सौंदर्य दे देता है जो इस जगत का नहीं है। जैसे आप सभी को नामदान मिला होगा तो तुमने देखा होगा तुम्हारे जीवन में एक अलग ही सौंदर्य आ गया होगा। तब से तुम जब नामदान घर से बाहर निकले होगे तो सभी ने तुम्हें प्रणाम किया होगा, राधा स्वामी बुलाई होगी। ऐसे ही सन्यास एक तरह का सौंदर्य दे देता है, सन्यास कहो या नामदान कहो, जो इस जगत का नहीं है। सन्यास एक तरह की गरिमा दे देता है जो इस पृथ्वी पर अजनबी है। सन्यास पैरों को एक चाल दे देता है, एक मस्ती दे देता है जो साधारण सांसारिक में दिखाई नहीं पड़ सकती। सांसारिक तो बंधा है जंजीरों में, सन्यासी के जीवन में एक मुक्ति की सुबास उठती है। नामदानी सज्जन के जीवन में एक मुक्ति की सुबास उठती है, परंतु अगर वो नामदान के बाद नियमित भजन सिमरन करे तो कम से कम रोज़ 10 मिनट ज़रूर भजन सिमरन करे तो ही उसके पाँव में घूंगर की तरह बजते हुए एक ताल होती है। उसके पाँव एक अलग ही दिशा में चलते हैं, ज़मीन से ऊपर छोड़ते हैं, ज़मीन से ऊपर उठते हैं। जो नामदानी सज्जन होता है, अगर नामदान लेने के बाद भजन सिमरन करे, नियमित भजन सिमरन, तो उसके शरीर के इर्द गिर्द एक ऐसी पावर चलती है जिस पावर के माध्यम से उसे कभी थकान महसूस नहीं होती। नींद वही रह जाती है कोई 4-5 घंटे। अगर वो 9-9 10-10 घंटे भी सोता होगा तो वो 4-5 घंटे की नींद लेकर फ्रेश हो जाता है, क्योंकि निरंतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके अंदर आ रही होती है। 14-14 15-15 दिन के बाद उसके शरीर के अंदर निरंतर ऊर्जा के विस्फोट होते रहते हैं और उसका पूरा शरीर ऊर्जावान होता रहता है, और उसके शरीर के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी ऊर्जावान होते रहते हैं और वो खुश होते हैं और वो पाते हैं कि ये व्यक्ति का होना हमारे लिए बड़ा ही आनंदमय हो रहा है। दरअसल उस व्यक्ति का शरीर आनंद नहीं दे रहा होता है, उस व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा का संचालन होता है, जो परमात्मा उसके अंदर से बाहर प्रकट होता रहता है,
वो आनंद देता है, ना कि उस व्यक्ति का मिट्टी जैसा शरीर। तो जब भी तुम किसी व्यक्ति को पाओ, उसकी बातों को पाओ कि इसकी बात सुनते ही रहें, ये बोलता ही रहे, ये बोलता ही रहे, या जिसके पास तुम बैठो कि भाई इसको हम देखते ही रहें और ये बस आंखों से ओझल ना हो, तो समझ लेना वो व्यक्ति प्रबुद्ध है और वो व्यक्ति रोज़ परमात्मा के साथ मिलता है। रोज़ का 24 घंटे उसके भीतर से परमात्मा बाहर को गिरता है। ऐसे गिरता है जैसे गगरिया होती है, गागर होती है, घड़ा होता है जिसमें पूरा प्रेम तो भर गया होता है, अब और प्रेम उड़ेला जा रहा होता है परमात्मा द्वारा, और प्रेम उड़ेला जा रहा होता है और वो छलक छलक के बाहर गिरता है। ऐसे ही वो व्यक्ति होते हैं, प्रबुद्ध हो गए होते हैं, जो अपने भीतर मौज में रहते हैं, 24 घंटे परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक सन्यासी गुजरता था राह से, अपनी मस्ती में मस्त अपना गीत गुनगुनाता है। एक बौद्ध भिक्षु, एक वेश्या ने उसे देखा। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे। सम्राट उसके द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े रहते थे। बड़े बड़े धनपतियों को मुश्किल से उसके द्वार पर प्रवेश मिलता था। वह उस जमाने की सबसे ज्यादा जानी मानी वेश्या थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। उसके सौंदर्य के लोग गीत गाते थे, उसके दर्शन को तरसते थे। देखो, वेश्या के दर्शनों को तरसते थे। लेकिन वह वेश्या इस सन्यासी पर मोहित हो गई। उसके मन में कभी किसी से मोह न हुआ था, उसके मन को कभी किसी ने मोहा न था। संबंध थे, वे धन के थे। नाता था, वह आर्थिक था। पहली बार प्रेम उसके हृदय में उठा। वह भागी और उसने इस भिक्षु का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि आओ मेरे घर, आज मेरे घर मेहमान हो जाओ। भिक्षु ने कहा, जाऊंगा ज़रूर, जब ज़रूरत होगी तब जाऊंगा। अभी मेरी ज़रूरत भी क्या है, अभी तुम जवान हो, अभी बहुत तुम्हारे प्रेमी हैं। तुम्हारे कीर्तिगान मैंने भी सुने हैं, तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा मुझ तक भी पहुंची है। धन्यवाद कि तुमने आज मुझे राह पर रोका और घर आने का निमंत्रण दिया। अभी तो मैं किसी यात्रा पर हूँ, अभी तो कहीं मुझे पहुँचना है, लेकिन जिस दिन भी ज़रूरत होगी तुम भरोसा रखना, मैं आ जाऊँगा। वैश्य को बहुत पीड़ा हुई। ये चोट गहरी थी, ये अपमानजनक थी। इसके पहले कभी किसी को उसने निमंत्रण न दिया था। पहला ही निमंत्रण और असफल हुआ था। उसे पता था बहुत लोगों को द्वार से वापस लौटा देने का। उसे ये पता ना था कि कोई उसे भी द्वार से वापस लौटा सकता है। बात आई गई हो गई। घाव की तरह उसके मन में वह बात चुभती तो रही। सपनों में वह भिखारी आता रहा। जब कभी सुविधा मिलती, एक क्षण को उस भिक्षु की याद उसे पकड़ लेती। वह एक कांटे की तरह, एक मीठी चुभन की तरह भीतर चुभता रहा। ऐसे बहुत वर्ष बीत गए और जो घड़ी आनी थी, जो आती ही है सदा, वह आ गई। उसे कोढ़ हो गया, उसका शरीर गलने लगा। गांव के लोगों ने उसे बाहर फेंक दिया। वह अत्यंज हो गई। अब उसे गांव में रखा नहीं जा सकता। अमावस की अंधेरी रात है। वह गांव के बाहर मर रही है प्यास से। तप्त गर्मी की रात है, चारों तरफ अंधेरा है। वह पानी के लिए पुकारती है, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं है। कौन उसे आज पानी देगा? जो सदा अमृत पात्रों में पानी पीती रही थी, सोने के पात्रों में घिरी थी, आज कोई मिट्टी के सकोरे में भी पानी देने को नहीं है। आज उसके पास कोई आने को तैयार नहीं है। उसके शरीर से दुर्गंध आती है। तभी अचानक उसने देखा कि किसी का हाथ उसके माथे पर आया। कोई पानी का प्याला भर के ले आया है। उसने पानी पिया। उसने पूछा अंधेरे में, तुम कौन हो? उस भिक्षु ने कहा, मैं आ गया हूँ। 30 वर्ष पहले तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन तब मेरी कोई ज़रूरत न थी। तब तुम्हारे चाहने वाले बहुत थे। तब मैं भी तुम्हारे 1000 चाहने वालों में एक होता। मेरे बिना भी तुम्हारा काम चल रहा था। आज तुम्हारा चाहने वाला कोई भी नहीं है। आज केवल मैं ही तुम्हें पहचान सकता हूँ। तुम्हारी चमड़ी की देह से मुझे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी हड्डी मांस मज्जा से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूँ। तुम्हारे प्रेम का निवेदन मेरे पास है। कहते हैं वह वेश्या उस रात जिस आनंद और शांति से मृत्यु को उपलब्ध हुई,
वैसा कभी किसी को सौभाग्य मिलता है। कहते हैं वह मुक्त हुई, वह दोबारा संसार में शरीर लेकर नहीं आई। इस घटना ने उसके जीवन में एक क्रांति उपस्थित कर दी। मेरे पास बहुत सी स्त्रियां आती हैं, कॉल पर आती हैं, कहती हैं हमने बहुत व्यभिचार किए। पुरुष आते हैं, कहते हैं हमने बहुत व्यभिचार किए, फलानी स्त्री के साथ रहे, फलाने पुरुष के साथ रहे। तो मैं कहता हूं उनसे, तो क्या हुआ, तुम्हारा अतीत था, अब तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते उस अतीत को? तुम्हारे शरीर ने छोड़ा तो तुम अपने आप को छोड़ क्यों नहीं देते हो उसके विचारों से? उन विचारों को अब तक तुम क्यों ढोए फिर रहे हो अपने सिर पर? फल तो मिलना ही है। जो तुमने कर्म किया है उस कर्म का फल तो तुम्हें मिलेगा, पर इसका ये मतलब भी तो नहीं कि तुम अभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। बहुत से स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे, जिनको तुम बुरे काम कहते हो, गंदे काम कहते हो, उन्होंने किए, और जिनको नामदान तक नहीं मिला था, और आज उनको नामदान तक मिल गया है और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई है। सच्चा प्रेम जग गया है उनके भीतर, शारीरिक प्रेम नहीं, हार्दिक प्रेम। इतना प्रेम जग गया है कि अब वह बदली ही बदली जा रही हैं। मेरे खुद के रिश्तेदारों में से भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो कभी कैसी थीं, पर आज आज उनको देखना बड़े सौभाग्य की बात हो जाती है। उनको देखना ऐसे लगता है, अगर स्त्री है तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात शक्ति का रूप हो, और पुरुष हो तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात परमात्मा ही है। संतों को देख लिया हो तो जिंदगी तब्दील हो जाती है, जैसे उस वेश्या की हो गई थी। रविंद्रनाथ ने इस पर एक बहुत अद्भुत कविता लिखी है। उनकी सभी कविताएं अद्भुत हैं, लेकिन इस कविता जैसी कोई अद्भुत नहीं है। फरीदा जिन लोयण जग मोया से लोयण मैं डिठ, मैं उन आँखों को भली भांति जानता हूँ, देखा है मैंने उन आँखों को, जिन्होंने जगत को मोह लिया था, वे दिन मुझे भूले नहीं। वे सुखद स्मृतियाँ मुझे याद हैं, काजल की रेखा भी बोझिल थी, गढ़ती थी। अब उनमें चिड़ियों ने अपने घोंसले रख लिए हैं, चिड़ियाँ बैठी हैं अपने अंडे रख रही हैं। अब वे आँखें केवल गड्ढे रह गई हैं हड्डियों के, सौंदर्य जा चुका, कोमलता जा चुकी। सभी के जीवन में यह घड़ी आती है। सौभाग्यशाली हैं वे जो आने के पहले सजग हो जाते हैं और तैयारी कर लेते हैं, जागृत हो जाते हैं। अभागे हैं वे जो इस ख्याल में डूबे रहते हैं कि ऐसा घटता होगा दूसरों को, हमें थोड़े ही घटता है। दूसरों की कोमल आंखें नष्ट हो जाती होंगी, हड्डियों के गड्ढे रह जाते होंगे, ये हमारी आंख के साथ थोड़े ही होने वाला है। हम अपवाद हैं। जिसने इस जगत में अपने को अपवाद समझा वह अभागा है। जगत में कोई भी अपवाद नहीं है, और मनुष्य का अज्ञान अपने को अपवाद मानकर ही मूर्छित बने रहने में सफल हो जाता है और हमेशा दुखी रहता है, सुखी कभी नहीं हो पाता। तुम ध्यान रखना, कभी भूलकर अपने को अपवाद मत मानना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी मत मानना, कोई स्पेशल मत मानना। जब सड़क पर किसी को भीख मांगते देखो तब इस बात की संभावना को इनकार मत करना कि कल तुम भी भीख मांग सकते हो। ये मत सोचना कि तुम अपवाद हो, ये अभागा है। और जब तुम अंधे को राह पर टकराते देखो तो ये मत सोचना कि तुम सौभाग्यशाली हो, ये अभागा है। कल तुम भी अंधे हो सकते हो। जहाँ आँख है वहाँ अंधापन हो सकता है, जहाँ संपदा है वहाँ भिखमंगापन हो सकता है, जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ मौत भी होगी। अभी दिया जलता है, इससे ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार से मत भर जाना, क्योंकि सभी दिए बुझते हैं, सभी तरह के तेल चुक जाते हैं, जीवन का तेल भी चुक जाता है। जब राह से तुम एक मुर्दे को निकलते देखो तो गौर से देखना, ये अर्थी तुम्हारी भी है। ठीक ऐसे ही अर्थी में बंधे कल तुम भी निकलोगे, तब तुम देखने के लिए दूर खड़े न बचोगे, तब कुछ करने का उपाय न रहेगा। अभी अर्थी किसी और की जाती है, तुम देख सकते हो, तुम दृष्टा बन सकते हो, अभी समय है, अभी तुम जाग सकते हो। लेकिन आदमी के जीवन की बड़ी से बड़ी अंधकार को संभालने वाली जो प्रक्रिया है वह है स्वयं को अपवाद मानना, स्वयं को कुछ खास मानना। तुम कहते हो ये मेरे लिए थोड़े ही है, ऐसा दूसरों के साथ होता है, सदा कोई और मरता है,
मैं तो सदा जिंदा हूँ। मैंने सदा दूसरों को मरते देखा है, मुझे तो कभी मरते देखा नहीं। कोई दूसरा भीख मांगता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई बूढ़ा हो जाता है, कोई जरा जीर्ण है, मैं तो सदा ठीक हूँ। इसी अपवाद में भीतर छिपता है अज्ञान। जगत में कोई भी अपवाद नहीं है। जिसने ऐसा जान लिया उसके जीवन में मूर्छा टूट ही जाएगी। जो किसी को भी घटा है वह तुम्हें भी घट सकता है। ठीक से समझो तो जो किसी को भी घट रहा है वह तुम्हें ही घट रहा है। जरा दूर, थोड़े दिन में पास आ जाएगा। मनुष्य मात्र को जो घट सकता है वह तुम्हारी भी संभावना है। तुम मनुष्य हो तो जो जो मनुष्य के जीवन में हो सकता है वह सब तुम्हारे जीवन में हो सकता है। और सब बातों में थोड़े बहुत हेर फेर भी हो जाए, लेकिन मृत्यु के संबंध में तो कोई हेर फेर ना होगा। मृत्यु तो एकमात्र सुनिश्चित घटना है। हो सकता है तुम अंधे ना हो सकता है तुम बहरे ना हो सकता है तुम्हारा शरीर गले ना, लेकिन मौत तो आती होगी। और शरीर अंधा हो कि ना अंधा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अंत सुनिश्चित है। जो अंत को ध्यान में रखकर जीता है, जो मृत्यु की तरफ बोधपूर्वक जीता है, उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। जो मृत्यु को भूलकर जीता है वह बेहोशी में जीता है। मौत के प्रति जाग जाना जीवन को बदलने की कीमिया है, एल्केमी है। फरीदा जिन लोयण जग मोया, जिन आंखों ने सारे संसार को सम्मोहित कर लिया था, से लोयण मैं डिठ। देखी हैं मैंने वे आंखें, मैं अपरिचित नहीं हूँ। संसार से भली भांति परिचित हूँ। सौंदर्य को परखा है, जाना है। काजल रेखना सैद्या, से पंखी सुए बैठ। और अब पक्षी उनमें घोंसले बनाते हैं, अंडे रख रहे हैं। फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेड़ ना कोई। फरीदा मत खाक की निंदा कर, धूल की भी निंदा मत कर। खाक के बराबर कोई चीज़ नहीं, खाक जेड़ ना कोई। जीते जी हमारे पैरों के तले है वह, और मर जाने पर हमारे ऊपर। फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेड़ ना कोई। मत निंदा कर खाक की भी, राख की भी, धूल की भी। धूल बड़ी अनूठी है। जब तुम जिंदा हो तब तुम्हारे पैरों के नीचे, जब तुम मर जाते हो तब तुम्हारे ऊपर छा जाती है। जीवन भर तुम्हारी शैया और जीवन के बाद तुम्हारी चादर। ज्योंदियाँ पैरां तल्ले, मोया ऊपर हुई। और तुम भी खाक से ज़्यादा नहीं हो, इस राख से ज़्यादा नहीं हो, इस धूड़ से ज़्यादा नहीं हो। तुम भी राख के ही खेल हो। मिट्टी ही है आदमी, मिट्टी का ही जोड़ है। कल मिट्टी में ही गिर जाएगा। मिट्टी से ही उठना है, मिट्टी में ही खो जाना है। बीच में थोड़ी सी घड़ी का राग रंग है। जैसे कोई पक्षी तुम्हारे कमरे में आ जाए, एक वातायन से फड़फड़ाए क्षण भर को और दूसरी खिड़की से बाहर हो जाए। ऐसे ही खाक में जीवन का आना है, क्षण भर को फड़फड़ाना है और दूसरी खिड़की से बाहर जाना है। थोड़ी देर को तुम्हारी आत्मा के संपर्क में खाक भी जीवित हो उठती है। वह जीवन उधार है। इसे मैं फिर से दोहरा दूं, क्योंकि ये सत्य बहुत गहरे में संभाल कर रख लेना ज़रूरी है। शरीर तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारे कारण जीवन शरीर में है। वह झलक है तुम्हारी। जैसे कोई दिया जला है और पास में एक दर्पण रखा हो, तो दर्पण से भी दिए की ज्योति दिखाई पड़ने लगे। दर्पण में भी दिए की ज्योति झलके और दर्पण से भी प्रकाश का विकिरण हो जाए। ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन का एक सूत्र उतरा है, एक पक्षी आत्मा का। उसके संपर्क में, उसके सानिध्य में मिट्टी भी तुम्हारी देह की जीवित मालूम होती है। शरीर के दर्पण में उसकी ज्योति झलकती है। ये क्षण भर का खेल है। इसमें तुमने अगर शरीर को ही जीवन मान लिया तो तुम भटक जाओगे, और अगर तुमने पहचान लिया कि जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, तो तुम शरीर का उपयोग कर लोगे। शरीर के तुम मालिक रहोगे, शरीर तुम्हारा मालिक ना हो पाएगा। फरीदा खाक ना निंदिए। फरीद जी कहते हैं, निंदा मत करो शरीर की। सभी ज्ञानियों ने यह कहा है, और जिन्होंने इसके विपरीत कहा हो वे ज्ञानी नहीं है। शरीर की निंदा करने वाले लोग ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की निंदा का मतलब ही यह है कि तुम शरीर से अभी मुक्त नहीं हो पाए। निंदा हम उसी की करते हैं जिससे हम भयभीत होते हैं,
निंदा हम उसी की करते हैं जिसमें हम जकड़े होते हैं और छूट नहीं पाते। निंदा हम उसी की करते हैं जो हमें बलवान मालूम पड़ता है, शक्तिशाली मालूम पड़ता है और हम पर कब्जा किए होता है। निंदा हम उसी की करते हैं जिससे हम हार गए होते हैं। निंदा हम उसी की करते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, जो बेबूझ है और जिसके साथ हमारी हजार पराजय की कथाएं लिखी हैं। निंदा हारे हुए आदमी का रोष है। तो जिन्होंने शरीर की निंदा की है, समझ लेना कि वे शरीर से डरे हुए हैं, शरीर की वासना से भयभीत, शरीर की कामना से, शरीर की तृष्णा से उनके हाथ पैर कंप रहे हैं, उनका प्राण डावाडोल है। वे जानते हैं कि शरीर ने अगर पुकार दी तो वे उसके पीछे चलकर रहेंगे। आत्मा की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं पड़ती। अगर किसी तरह उन्होंने अपने को शरीर से रोक भी रखा है तो वह रोकना जबरदस्ती का है, बोध का नहीं है। वह रोकना किसी समझ से पैदा नहीं हुआ है, वह रोकना किसी लोभ से पैदा हुआ है। वे निरंतर शरीर की निंदा करेंगे, वे शरीर को गाली देंगे, वे शरीर की दुश्मनी सिखाएंगे। वे तुमसे कहेंगे लड़ो शरीर से, हारना मत। शरीर से लड़ना पागलपन है, शरीर तो खाक है। ये तो ऐसे ही है जैसे दर्पण में झलकी हुई ज्योति से कोई लड़े, निपट पागलपन है। वहाँ कुछ है ही नहीं लड़ने को। मैं तुमसे कहता हूँ, शरीर ने तुम्हें कभी भरमाया नहीं है, भटकाया नहीं है। अगर तुम भटके हो, भरमाए गए हो तो अपनी ही मूर्छा के कारण कि तुमने शरीर को सब कुछ समझ लिया। इसमें शरीर का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारी ही भूल है। ज्ञानियों ने, परम ज्ञानियों ने शरीर की निंदा नहीं की, बल्कि उन्होंने तो शरीर की प्रशंसा की है। उन्होंने तो शरीर को मंदिर कहा है। उन्होंने तो कहा है शरीर अद्भुत है, बड़ा रहस्य है, मिट्टी है, फिर भी 70 वर्ष तक जीवन की लीला का खेल चलता है। ना कुछ है, खाक है, फिर भी बड़े फूल खिलते हैं। फरीदा खाक ना निंदिए, मिट्टी की निंदा मत करो, मत करना। मिट्टी के बराबर और है क्या, खाक जेड़ना कोई। जीते जी हमारे पैरों के तले, मरने के बाद हमारी छाती के ऊपर, और दोनों के बीच बीच तुम जो बचोगे वह भी तो खाक है। नीचे भी खाक, ऊपर भी खाक, बीच में भी खाक। वह पक्षी जो आत्मा का है वह तो उड़ चुका होगा। शरीर घर है, थोड़ी देर का विश्राम है वहाँ। रात भर को रुक रहे हैं, सुबह मुर्गा बांग देता है और चल पड़ेंगे। जिसने शरीर को विश्राम से ज़्यादा समझा वह भूला। जिसने शरीर को रात का विश्राम समझा, एक सराय मानी, उसके जीवन से प्रकाश ज़्यादा दूर नहीं है। इब्राहिम की कथा है, मुझे बड़ी प्रीतिकर है। वह बैठा है अपने सिंहासन पर और एक आदमी आकर द्वार पर झगड़ा करने लगा है। एक फकीर, उसे आवाज़ सुनाई भी पड़ने लगी। वह फकीर ये कह रहा है, रास्ता दो मुझे, तुम रोकने वाले कौन हो। वह पहरेदार से झंझट कर रहा है, मैं रुक कर रहूँगा, इस सराय में मैं आज रात विश्राम करूँगा। पहरेदार ने उसे कहा कि तुम पागल हो, ना समझ हो, अजनबी हो। ये महल है सम्राट का, निवास गृह है, कोई सराय तो नहीं। सराय भी है, तुम बस्ती में जाकर खोज लो। पर वह जिद किए है। आखिर सम्राट को भी उत्सुकता हुई कि यह आदमी है कौन जो सुनता ही नहीं है और कहे चला जाता है। और उसकी आवाज़ में भी बड़ी मिठास है, और उसकी आवाज़ में कोई एक गहरा आकर्षण है। सम्राट ने कहा, इस आदमी को भीतर आने दो। वह आदमी भीतर आया। उसकी चाल में भी बड़ी खूबी है, उसकी शान और है, फकीर की शान, निरअहंकारी की शान, विनम्र की शान। वह आकर खड़ा हो गया। सम्राट भी फीका लगा उसके सामने बैठा था सिंहासन पर। उसने कहा, तुम क्यों जिद कर रहे हो, क्या मामला है। ये महल है, मेरा निवास स्थान है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है, पहरेदार कहे जा रहा है। उस फकीर ने सम्राट को गौर से देखा। उसकी आंखें सम्राट को आर पार भेद गईं। उसने कहा कि इसके पहले भी मैं आया था, तब मैंने इसी सिंहासन पर किसी और को बैठे देखा था। सम्राट ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, वे मेरे पिता थे, उनका स्वर्गवास हो गया। उस फकीर ने कहा, मैं उसके पहले भी आया था, तब मैंने किसी और को बैठे देखा था। सम्राट ने कहा,
वह भी ठीक है। तुम आदमी पागल नहीं हो, वे मेरे पिता के पिता थे, वे जा चुके। वह फकीर हंसने लगा और उसने कहा, जब मैं दोबारा आऊँगा तुम्हें पक्का है कि तुम यहाँ मुझे बैठे मिलोगे? तुम्हारा बेटा तो ना मिलेगा कि कहेगा कि वे मेरे पिताजी थे, इसलिए तो मैं इसको सराय कहता हूँ। 3 बार आया, अलग अलग लोगों को ठहरे पाया, इसको मैं निवास कैसे कहूँ? कहते हैं इब्राहिम के जीवन में जैसे बिजली कौंध गई, किसी ने झकझोर कर जगा दिया। वह उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम रुको, मैं जाता हूँ। इब्राहिम ने घर छोड़ दिया। इब्राहिम फकीर हुआ। लोग उससे पूछते कि क्या हो गया है? उसने कहा, कुछ हुआ नहीं, समझ आ गई। बात तो ठीक ही है, जहाँ 2 दिन रुकते हैं और हट जाना पड़ता है, उसको घर क्या मानना। वह बस्ती उसने छोड़ दी, वह मरघट में रहने लगा। लोग पूछते कि मत रहो चाहे घर में, कम से कम बस्ती में तो रहो। वह कहता, बस्ती में ही रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बसा है कभी नहीं उजड़ता, और तुम जिसे बस्ती कहते हो वह मरघट है, मरने वालों की भीड़ लगी है। वहाँ सबका मौका आने को है, सब अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह तो मरने वालों की कतार है, क्यों है, लोग मर रहे हैं। तुम जिसे बस्ती कहते हो वह मरघट है, और यहाँ मैंने बस्ती पाई। अपनी अपनी कब्र में लोग सोए हैं, कभी कोई हटता नहीं, सब वसे हैं, अब इसको कोई उजाड़ ना सकेगा। वहाँ तो प्रतिदिन उजाड़ना होता रहेगा। कोई मरेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा। उसे तुम क्या बस्ती कहते हो? फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेड़ ना कोई। मिट्टी की निंदा मत कर फरीद, मिट्टी जैसा और कुछ भी नहीं है। ज्योंदियाँ पैरा तल्ले मोया ऊपर हुई, जिंदा जिंदा पैरों के नीचे, मरने के बाद सर के ऊपर। यही है बिछावन, यही है ओढ़नी, इसी से है उठना, इसी में है खो जाना। इसकी निंदा मत कर, इसको पहचान, और तुम ये समझ लो, जिसकी तुम निंदा करोगे उसे तुम पहचान ना पाओगे। निंदा का धुआं ही आंख को अंधा कर देता है, निंदा का भाव ही समझ को धुंधला जाता है। तुमने कभी दुश्मन को गौर से देखा? दुश्मन को गौर से देखने का मन ही नहीं होता। तुमने कभी दुश्मन की आंख में आंख डालकर देखा? नहीं। आंख में आंख तो लोग प्रेमियों को डालते हैं, दुश्मन से भी तो तुम बचकर गुजर जाना चाहते हो। वह दिखाई ही ना पड़े ऐसा तुम चाहते हो। तुम आंख बचा लेते हो, जिस राह से दुश्मन निकलता हो तुम उस राह से लौट आते हो। तुम उसकी गंध भी नहीं पड़ने देना चाहते अपनी नाक में, तुम उसकी छाया भी नहीं छूना चाहते। और यही भीतर की भी दशा है, जिसकी भी तुमने निंदा की और जिसको तुमने शत्रु समझा, तुम्हारी पीठ हो जाएगी उसकी तरफ। और जब समझना हो तो सन्मुख हो जाना ज़रूरी है। पीठ कर लोगे, विमुख हो जाओगे, समझोगे क्या खाक? जिस चीज़ को भी समझना हो निंदा मत करना, निंदा करने से नासमझी घनीभूत होती है, टूटती नहीं। मनुष्य जाति ने काम वासना की निंदा की है, और काम वासना ने मनुष्य जाति को पकड़ लिया गर्दन से। मनुष्य को काम वासना की कोई समझ नहीं है, निंदा है। निंदा के कारण ही समझ नहीं है। जब समझ नहीं है तो काम वासना और जोर से पकड़ती है, और जोर से पकड़ती है तो मन में और निंदा का स्वर उठता है। निंदा का स्वर बढ़ता है, समझ कम होती चली जाती है। और लोभ को आदमी में पकड़ा है निंदा के कारण, और निंदा के कारण लोभ ने आदमी को पकड़ा हुआ है। क्रोध ने आदमी को पकड़ा हुआ है निंदा के कारण। एक बात अत्यंत मूलभूत है, जीवन में मुक्ति आती है समझ से, समझ आती है वस्तुओं के साक्षात्कार से। निंदा भरी आंख नहीं चाहिए, बुरा भला मत कहना, चीज़ों को देखना जैसा उनका स्वभाव है, उनके वस्तु रूप में उन्हें पहचानना। अगर तुमने उनको ठीक से पहचान लिया, उसी पहचान से तुम्हें पंख लग जाएंगे मुक्ति के। महावीर का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। किसी ने पूछा है कि हम क्या समझें, क्या है धर्म जिसकी तुम सजा चर्चा करते हो? तो महावीर ने कहा, बत्थु सहाव धम, वस्तु का स्वभाव समझ लेना धर्म है। वह आदमी कुछ समझा नहीं कि वस्तु का स्वभाव समझ लेना धर्म है। तो महावीर ने कहा, जिसका तुम स्वभाव समझ लो उसी से मुक्त हो जाते हो। धर्म मोक्ष है, समझते जाओ। काम वासना समझ ली, गिर गई
और तुम मुक्त हुए। क्रोध समझ लिया, गिर गया। शरीर को समझ लिया, शरीर के तुम भीतर के बाहर हो गए, शरीर में होते हुए पार हो गए। फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेड़ ना कोई, ज्योंदियां पैरां तल्लै मोया ऊपर होई। मत निंदा कर शरीर की, मत निंदा कर मिट्टी की, मत निंदा कर खाक की, उसके बराबर और कुछ भी नहीं है। वही तेरा चादर, वही तेरा बिछावन। फरीदा जा लबते ने किया, लबते कूड़ा ने। फरीद जी कहते हैं, जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम कहाँ से होगा। लोभ होगा तो प्रेम वहाँ झूठ होगा। टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में तू आखिर कितने दिन गुजारेगा। किच्चर जत्ती लंगाइए, छप्पर टूटे में है। इन वचनों के बारे में हम कल की सत्संग में चर्चा करेंगे कि प्रेम कैसे पैदा होगा, प्रेम कहाँ से होगा, प्रेम किस तरह से पूरी ज़िंदगी में उतर जाता है। इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या भाईजान का कोई प्रश्न हो, किसी भाई बंधु का, तो निश्चित ही आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, कभी आपका जवाब ना मिले, तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। क्या पता आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाए। और रोज़ नियमित रूप से भजन सिमरन अवश्य किया करो। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों को दोहराना जो आपके सद्गुरु द्वारा आपको दिया गया होता है गुरु मंत्र। आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, दोहराते रहो दोहराते रहो। आंखों के बीच में ध्यान रखो। मंत्र दोहराना है ताकि विचार तंग न करें, मंत्र ही चले। और ये मंत्र तुम्हें अंतर्मुखी बनाएगा। अंतर्मुखी जब तुम हो जाओ, फिर धुन सुनने लगेगी या प्रकाश दिखाई देने लगेगा। तो प्रकाश को देखते जाना है और धुन को सुनते जाना है। धुन को सुनते वक्त तुम्हें किसी सद्गुरु का ध्यान नहीं करना है, तुम्हें कोई शब्दों का जाप नहीं करना है। सिमरन के वक्त तुम शब्दों का जाप करो और अपने सद्गुरु का ध्यान करो, आंखों के बीच में ख्याल रखो। भजन के वक्त सिर्फ और सिर्फ धुन सुननी है, आंखों के बीच में ध्यान, और किसी को भी नहीं जपना है, कोई भी शब्द नहीं जपना है, किसी का ध्यान नहीं करना है। यह भजन और सिमरन की आसान सी प्रक्रिया अगर आप जी रोज़ करें तो आप जी को खुद में बदलाव मिलेगा। रोज़ रोज़ बैठना है, कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर बैठें। मान लो किसी दिन नागा हो गया कि 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते, समय हो गया, 10 मिनट ज़रूर बैठो। क्योंकि वो 10 मिनट तुम्हें वो सब कुछ दे जाएंगे जो तुम्हें लंबे लंबे वक्त भी ना दे सकेंगे। क्योंकि उन 10 मिनटों में तुम्हें कुछ पछतावा होगा कि यार आज तो बैठे नहीं, आज तो बड़ी भद्द हो गई, आज तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो वो बिरह, वो तड़पन, वो 10 मिनट में ही तुम्हें पूरे 2.5 घंटे का जो फ़ायदा होगा वो दे जाएगी। तो आप 10 मिनट ज़रूर बैठें। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इसको लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक इंतज़ार करें। अगर ना डले तो मैं उस दिन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुराने सत्संग वीडियोस को ही अवश्य सुन लिया करें। और अगर कोई एक सत्संग समझ में ना आए तो आप उस सत्संग को बार बार सुनते रहें। कम से कम 5-10 बार तो सुने। अगर इतनी बार सुनोगे तो क्या पता आपके हृदय में उतर जाए और हो सकता है आपका ध्यान भी लग जाए। आप मेरे इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ध्यान में उतरने के लिए भी कर सकते हो। आंख बंद करके रखें, सत्संग लगाए रखें, सत्संग चलता रहेगा, आप ध्यान आँखों को, दोनों आँखों को बीच में देखते रहें। आँखों के अंधेरे की तरफ सत्संग चल रहा है, आपका ध्यान लग रहा है। धुन भी शायद तेज़ हो जाए, आपकी शब्द धुन और तेज़ हो जाए, और जिनकी नहीं चलती है उनकी शायद चालू हो जाए। ये तो मालिक की मौज है। क्या पता इस ऊर्जा से आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि ये ऊर्जा फेंकी जा रही है आजकल। सद्गुरु का आदेश है कि ऊर्जा को फेंको तो आनंद लो। क्या पता कब सद्गुरु मुझे मना कर दे कि इस ऊर्जा को फेंकना बंद करो। इसीलिए भला इसी में है, भलाई तुम्हारी इसी में है कि इस ऊर्जा को ग्रहण करो और सुनते जाओ सत्संगों को, आनंद मस्त रहो, मग्न रहो। और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो समझ लो, नहीं समझ आए तो ध्यान में उतर जाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम जैसा जो करना चाहो कर लो, तुम्हारी मर्जी। और सभी से प्रेम प्यार किया करो।
भेदभाव मत किया करो किसी से कि ये सत्संगी, ये गैर सत्संगी, ये भला, ये बुरा, ये शराबी, ये कबाबी, ये साधु, ये संत, ये सन्यासी। ना, सभी से प्रेम करो। सब मालिक के जीव हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। मंदा किसनु आखिए जे दूजा कोई होए। कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही तो है, एक ही तो परमात्मा है। शराबी में भी वही परमात्मा है, जरा झूल झाल रहा है, डोल रहा है, ज़रा गालियाँ निकाल रहा है। वैश्य में भी वही परमात्मा है, ज़रा पैसे पर उसकी ज़्यादा नज़र है। साधु संत में भी वही परमात्मा है, ज़रा परमात्मा और ढंग से प्रकट हुआ है। सभी में परमात्मा है। चोर में भी वही परमात्मा है, ज़रा चोरी करने के लिए परमात्मा को ज़रूरत है। ठग में भी वही परमात्मा है, ज़रा परमात्मा उसका ठगी कर रहा है। ये सब जीवन एक लीला है। तुम अपने घर परिवार में रहो, घर परिवार की सेवा करो। अगर तुम अपने घर परिवार में ही सेवा करोगे सभी की। मुझे कल ही एक स्त्री ने कहा कि घर में तो हम काम करते हैं तो हमें उसका कुछ फल नहीं मिलता, हमें तारीफ़ नहीं मिलती। तो भैया मेरी आप सभी से यही हिदायत है, जब भी तुम घर पे भी काम करो तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सदगुरु का हुक्म है। जैसा तुम किसी डेरे में, किसी गुरुद्वारे में, मंदिर, मस्जिद, गिरजे में सेवा करते हो ना, वैसे ही सेवा तुम अपने घर पर भी किया करो। अपने बच्चों को देखो, पति को देखो, अपनी पत्नी को देखो, घरवार सभी व्यक्तियों को देखो। सभी व्यक्तियों से प्रेम से पेश आओ, क्योंकि जैसा वातावरण तुम किसी डेरे में पाते हो वैसा वातावरण तुम घर बना लो, तो तुम्हारा जो डेरा है तुम्हारे घर पे चला आएगा। जब वातावरण बनेगा तुम्हारा भजन सिमरन में भी मन लगेगा, सभी इतने प्रेम से रहेंगे। देखो, तुम चाहते तो हो कि संसार बदले, तुम्हारा सोसाइटी बदले, ये देश बदले, परंतु देश तो, सोसाइटी तो, ये संसार तो तभी बदले ना जब तुम बदलोगे। तुम बदलो पहले, फिर अपने परिवार को बदलो। परिवार तुम्हें देख देख कर बदल जाएगा। तुम्हारी ऐसी हवा छाएगी तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारी इतनी ऊर्जा का प्रवाहन होगा तुम्हारे पूरे परिवार पर कि वो सब बदल जाएंगे। जल्दी न सही, धीरे धीरे ज़रूर बदलेंगे। तुम बदलोगे, तुम्हारा परिवार बदलेगा, तुम्हारे परिवार को देखकर दूसरे परिवार बदलेंगे। ऐसे ही जिसको तुम सोसाइटी कहते हो, समाज कहते हो, वो बदलेगा। समाज दूसरे समाज को देखकर बदलेगा, संसार बदल जाएगा। सभी से प्रेम से पेश आओ, हर किसी को प्रेम करो। किसी को भी मैली आंख से मत देखो कि ये बुरा, इससे हम भेदभाव करेंगे। हाँ, तुम अपना बचाव ज़रूर करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भेदभाव करो, किसी को नफ़रत की निगाहों से देखो। हमारे सद्गुरु का तो यही उपदेश है, सभी को एक साथ प्रेम करो, सभी से एक साथ एक जैसे पेश आओ। तो प्रेम प्यार से रहा करो और भजन सिमरन ज़रूर किया करो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, कम से कम आधे पौने घंटे तक या शायद 1 घंटे तक भी सुनते हो। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा भी सभी को आपको प्रेम, आप सभी को मेरा यही आशीर्वाद है। आप सभी भजन सिमरन करें, ध्यान में उतरें, प्रेम पूर्ण हो जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।